हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के ऐसे भुतहा किलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप अंधेरे में अकेले किसी वीरान किले में रात गुजार सकते हैं? क्या आप उन चीखों को सहन कर सकते हैं जो रात के सन्नाटे को चीरती हैं? भारत अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इन आलीशान इमारतों के भीतर कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनका जिक्र केवल फुसफुसाकर ही किया जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के 5 सबसे भुतहा किलों की सैर पर, जहां दीवारें फुसफुसाती हैं, हवाएं कहानियां सुनाती हैं और साया पीछा करता है। नंबर 8, भानगढ़ किला, राजस्थान। शापित प्रेम की कहानी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे भुतहा किला माना जाता है। यहाँ सूरज ढलने के बाद किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ की कहानी एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की है। रत्नावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। तांत्रिक ने एक जादुई तेल से उसे अपने वश में करना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने चालाकी से उसे मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया, यह नगरी अब कभी आबाद नहीं होगी। रात के समय यहाँ से चीखें आती हैं। लोगों ने यहाँ अजीब आकृतियों को चलते हुए देखा है। मोबाइल सिग्नल काम नहीं करते और कैमरे खराब हो जाते हैं। माना जाता है कि रात में यहाँ जो भी गया वो लौटकर नहीं आया। डरावनी हवा, सन्नाटा और दूर से आती चीख। नंबर 2, कुंभलगढ़ किला, राजस्थान। दीवारों में दबी सिसकियां। अरावली की पहाड़ियों में बसा कुंभलगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों और रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक बलिदान जो इसे डरावना बनाता है। इतिहास और बलिदान। कहा जाता है कि जब किले की दीवार बार बार गिर रही थी, तब एक साधु ने राजा को मानव बलिदान का सुझाव दिया। एक संत ने स्वयं को बलिदान किया और उसकी मृत्यु स्थली पर मुख्य द्वार बनाया गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। रात को इस किले के गलियारों में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। गार्ड्स बताते हैं कि कई बार किसी ने पीठ पर सांस ली हो, ऐसा महसूस होता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। नंबर 3, शनिवारवाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र। पप्पा वाचवा। पुणे के इस किले का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। दिन में यह ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन रात को यह एक भयानक कहानी का गवाह बन जाता है। इतिहास और हत्या। पेशवा नारायण राव मात्र 18 साल की उम्र में सत्ता में आए थे, लेकिन उन्हें धोखे से उनके ही चाचा ने मार डाला। कहा जाता है नारायण राव ने मरते वक्त चीखा, काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। डरावनी चीखें। हर पूर्णिमा की रात को आज भी यह चीख सुनाई देती है, काका मला वाचवा। कई पर्यटकों और गार्ड्स ने यह चीखें सुनी हैं। एसी ने रात में किले में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। नंबर 4, रायगढ़ का किला, महाराष्ट्र। राजाओं की आत्माएं। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रहा यह किला न केवल वीरता का प्रतीक है, बल्कि कुछ कहानियों के अनुसार यहाँ आत्माओं का बसेरा भी है। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी को सत्ता में आने के लिए कई विरोधों और हत्याओं का सामना करना पड़ा। कई निर्दोषों को मार दिया गया। उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति की राह देख रही हैं। रात के समय यहाँ से अस्पष्ट आवाजें आती हैं, जैसे कोई युद्ध की तैयारी कर रहा हो। तंबुओं के फटने, तलवारों की टकराहट और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें कई बार सुनाई दी हैं। नंबर 5, गोलकोंडा किला, हैदराबाद, तेलंगाना। खजाने का श्राप। गोलकोंडा किला, जो कभी हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था, आज रहस्यों और अंधविश्वासों का केंद्र बन चुका है। खजाने की रक्षा करने वाली आत्माएं। कहते हैं यहाँ गुप्त सुरंगों में आज भी अरबों का खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने की रक्षा करने के लिए आत्माएं तैनात हैं। कई लोग रात में सुरंगों में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लौट कर नहीं आते। रात को किले के बीचों बीच किसी महिला की परछाई घूमती दिखाई देती है। लोग बताते हैं कि वहां बिना शरीर की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या कह रहा हो, मेरा खजाना छोड़ दो। भारत के ये 5 किले न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, बल्कि रहस्यों की एक किताब भी हैं। जो लोग मानते हैं कि आत्माएं नहीं होती, उन्हें इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए। शायद तब वो मानने लगें। तो दोस्तों, आपको इन 5 भुतहा किलों की सैर कैसी लगी? क्या आप इन जगहों पर रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही डरावने किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि डर भी एक अनुभव है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
टाटा बाय बाय।